अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। होप आप सब अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे। हमारी एक्सरसाइज 9.2 तो कंप्लीट हो रखी है। तो आज इसके साथ साथ हमारा जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है वो भी इसके साथ साथ कंप्लीट हो गया। ठीक है। जो हमारी अब नेक्स्ट एक्सरसाइज है डेट्स 9.3 एंड डेट्स बेस्ड ऑन योर जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है। तो यहाँ पे हम पहले डिस्कस करेंगे व्हाट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है। उसकी जनरल टर्म क्या होती है, जिस तरीके से हमने एपी में देखा, हम उसमें जनरल टर्म निकालते थे और हमने उसमें सम भी निकाला था। ठीक है। तो यहाँ पे भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम डिस्कस करने वाले हैं एंड इसमें क्वेश्चंस आते रहते हैं बहुत, चाहे आप जेई की बात करें ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में। ठीक है। अगर हम बोलेंगे एपी या जीपी तो मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि आप जीपी को पहली प्रेफरेंस दें एज फार एज योर जेडबल इज कंसर्न। ठीक है। तो यहाँ पे हम जीपी सीरीज को पहले देखेंगे कि हमारी जीपी सीरीज क्या होती है। तो इसकी जो डेफिनेशन है बहुत इजी है। ये भी है कि जिस तरीके से हम देखते हैं ना एपी सीरीज में, वहां पे भी हम देखते थे कि सीक्वेंस होती है। मैंने आपको बहुत डिटेल में बोला था व्हाट सीक्वेंस, डिफरेंस बिटवीन द सीक्वेंस एंड द सीरीज। ठीक है। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में भी क्या होती है, एक सीक्वेंस होती है। अब सीक्वेंस दो टाइप की होती है, इधर फाइनाइट और इनफिनाइट। तो ये कोई भी हो सकता है, वेदर फाइनाइट और इनफिनाइट। ठीक है। तो ए सीक्वेंस ऑफ नॉन जीरो टर्म्स, याद रखिए ये एक ऐसी सीक्वेंस होगी जिसमें कहीं पे जीरो होगा ही नहीं। मेन चीज ये है इसमें, नॉन जीरो टर्म्स, ए सीक्वेंस ऑफ नॉन जीरो टर्म्स। नॉन जीरो का मतलब इस सीक्वेंस में कहीं पे भी जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है। इज कॉल्ड ए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। फिर उस सीक्वेंस को जो नॉन जीरो, जिसमें नॉन जीरो टर्म्स होंगे, उस सीक्वेंस को हम क्या बोलेंगे, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। एब्रिवेटेड है जीपी, जिसको हम बोलेंगे, उसमें हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को हम बोलते हैं एपी, तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को हम बोलेंगे जीपी। ठीक है। कब बोलेंगे, इफ एंड ओनली इफ द रेशियो ऑफ एनी टर्म, इफ द रेशियो ऑफ एनी टू इट्स प्रेसीडिंग टर्म इज कांस्टेंट। यानी कि अगर मेरे पास, इस तरीके से मैं आपको समझाना चाहूंगा, अगर मेरे पास यहाँ पे कोई टर्म होगी, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 1 लूंगा मैं, फिर लूंगा 2, फिर लूंगा 4, फिर लूंगा 8, फिर लूंगा 16, मैं बोलूंगा आपको क्या ये एपी है, हमने तो एपी पढ़ा है। एपी में क्या होता है, कॉमन डिफरेंस सेम होता है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। अगर आप देखेंगे 2 - 1 इज 2, गुड। 4 - 2, 4 - 2 इज अगेन 2, गुड। 8 - 4 अगर आप करेंगे, वो तो 2 नहीं आता है, वो 2 नहीं आता, वो तो 4 आएगा, लेकिन कॉमन डिफरेंस होनी चाहिए सेम। ठीक है। एपी में तो हम बोलेंगे दिस सीरीज इज नॉट एन एपी, ये तो एपी है ही नहीं। ठीक है। फिर आप चलेंगे किस पे, जीपी पे। मैं क्या बोल रहा हूं, कब बोलेंगे जीपी, नॉन जीरो टर्म्स है, इफ एंड ओनली इफ द रेशियो ऑफ एनी टर्म टू इट्स प्रीसीडिंग टर्म, यानी कि प्रीसीडिंग टर्म ये होगी। अगर आप रेशियो इसको लोगे, ठीक है, ये हमारी प्रीसीडिंग टर्म होगी। अब इससे पहले, इसके बाद जो टर्म होती है, यानी कि सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, देखो कितना आएगी 2। थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकंड टर्म कर लो, 4 डिवाइडेड बाय 2 इज 2। 8 डिवाइडेड बाय 4 करो तो 2 आएगा। ठीक है। 16 डिवाइडेड बाय 8 करो तो 2 आएगा। ठीक है। जिसमें कॉमन रेशियो सेम होगा, जिसमें कॉमन रेशियो क्या होगा, यहां पे जो कॉमन रेशियो, जो वहां पे एपी में हम लेते हैं कॉमन डिफरेंस, ठीक है, लेकिन जीपी में हम क्या लेते हैं, कॉमन रेशियो। जिसमें कॉमन रेशियो सेम होगा तो हम उस सीरीज को फिर बोलेंगे दैट इट्स अ जीपी सीरीज, दैट इट इज अ जीपी। तो यहां पे कॉमन डिफरेंस नहीं, यहां पे हमने क्या लेना होता है, कॉमन रेशियो हमें यहां पे लेना होता है। ठीक है। तो उस सीरीज को हम क्या बोलेंगे, फिर इसको हम बोलेंगे दैट इट्स अ ज्योमेट्रिक सीरीज ना। सी मैं आपको यहां पे और डिटेल में बताना चाहूंगा इसके बारे में। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास अगर कोई टर्म होगी ए, ठीक है, फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी सीरीज इज ए। मान लो कॉमन रेशियो जो है ना, जो सी आर, जैसे सी डी होता है कॉमन डिफरेंस, सी आर मीन द कॉमन रेशियो। मान लो कॉमन रेशियो यहाँ पे आर, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था, एक सीरीज मैंने ली थी, तो उसमें कॉमन डिफरेंस आ गया, कॉमन रेशियो आया था 2। ठीक है। कांस्टेंट आता है, वो आता है प्रीसीडिंग टर्म इज कांस्टेंट। कांस्टेंट आया था ना 2 2 2 2 2 2। ठीक है। तो कॉमन रेशियो से मैं मान लूंगा कॉमन रेशियो जो है उसको हमारे पास का जो है क्या, किससे डिनोट करेंगे, आर से। ठीक है। फिर देखो किस तरीके से हमारी सीरीज बनती है। अगर मैं मान लूंगा ए इज द फर्स्ट टर्म, ठीक है, अब सेकंड टर्म कैसे आएगी, जो प्रीवियस टर्म है उसको लिखो और उसको मल्टीपल करो द कॉमन रेशियो, आगे ए आर। अब थर्ड टर्म जो होगी ना, उसको करना क्या है, उसको सेकंड टर्म जो होगी वो लिखो ए आर
और उसको मल्टीपल करो फिर कॉमन रेशियो से, ठीक है। अब फोर्थ टर्म क्या आएगी, जो यहाँ पे थर्ड टर्म है, ठीक है, ए आर इंटू आर, ये है ना ए आर आर, और उसको भी मल्टीपल करो आर से, उसको मल्टीपल करना है कॉमन रेशियो। पहली टर्म तो थी ना, तो ये लिखो ए, उसको मल्टीपल करो फिर कॉमन रेशियो से। थर्ड टर्म कैसे आएगी, सेकंड टर्म पूरी लिखो, मल्टीपल करो आर। अब फोर्थ टर्म कैसे आएगी, थर्ड टर्म पूरी लिखो ए आर आर, मल्टीपल करो आर, ठीक है। फिर उसके बाद ये पूरी टर्म लिखो ए आर 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 और मल्टीपल करो आर एंड सो ऑन। मान लो इस तरीके से, देखो हमारी एक्चुअली क्या सीरीज आती है, ए आर, यहाँ पे आएगा ए आर स्क्वायर, यहाँ पे आएगा ए आर क्यूब, यहाँ पे आएगा ए आर 4 एंड सो ऑन, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास अगर सीरीज होगी तो इस सीरीज को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं जीपी सीरीज। क्या बोलते हैं नसी, कैसे, अगर आप सेकंड टर्म पे फर्स्ट टर्म ए आर पे ए, तो कॉमन डिफरेंस आएगी आर। सेकंड थर्ड टर्म पे सेकंड टर्म ए आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए आर, ठीक है, ए कैंसिल ए कार कैंसिल, तो कॉमन रेशियो इज आर, ठीक है। ए आर क्यूब कर लो, ए आर क्यूब डिवाइडेड बाई ए आर स्क्वायर, ए कैंसिल आर स्क्वायर, ए कार स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पे बचेगा ए कार आर, ठीक है। तो यहाँ पे कॉमन रेशियो हमारे पास सेम आता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास जो जीपी की सीरीज आती है वो इस फॉर्म में आती है, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर 4 एंड सो ऑन, ठीक है। नसी यहां पे मैं एक और चीज आपको अब बताने वाला हूं। मान लो मेरे पास से टर्म्स ऐसे, A1, कोई बोलेगा A नहीं, मैं लूंगा A1, A2, A3, A4 सो ऑन, AN-1 एंड AN, मैं बोलूंगा ऐसे मेरे पास टर्म्स है। आपसे पूछा जाएगा बताओ ये कब जीपी होगी, बताओ भाई ये कब जीपी, तो आप बोलेंगे जब A2 बाई A1 होगा बराबर, A2 बाई A1 होगा बराबर किसी कांस्टेंट के, मान लो वो कांस्टेंट R होगा, कॉमन रेशियो। जब A3 बाई A2 भी इसी R के बराबर होगा, ठीक है। जब A4 बाई A3 भी इसी R के बराबर होगा, और जब AN डिवाइडेड बाई AN-1 भी इसी R के बराबर होगा, ठीक है। तो इन जनरल फिर मैं ये नहीं बोल सकता हूं, मैं इन जनरल ये नहीं बोल सकता हूं डेट इफ ये जो सीरीज है इसको ये तब होगी जीपी, ये तब होगी जीपी इफ एंड ऑनली इफ ए के प्लस 1 डिवाइडेड बाई ए के इज इक्वल टू आर, वेयर के गोज फ्रॉम 1 2 3, कहां तक मुझे कोई बोलेगा। देखो मैं बोल रहा हूं, कोई पूछेगा आपसे ये सीरीज है मेरे पास, ठीक है, ये सीक्वेंस है आपके पास, बताओ ये कब जीपी होगी, तो आप सीधे बोलेंगे जब सेकंड टर्म पे फर्स्ट टर्म होगा किसी कांस्टेंट के बराबर आर, ठीक है, और वही ए थर्ड टर्म पे सेकंड टर्म भी बराबर होगी उसी आर को, फोर्थ टर्म बाई थर्ड टर्म भी उसी के बराबर होगा, एंड लास्ट ए एन डिवाइड बाई AN-1 भी इसी आर के बराबर होगा। अगर इनका कॉमन रेशियो सेम होगा तो हम उसको बोलेंगे दैट इट्स अ जीपी सीरीज, ठीक है। इन जनरल में इन सारी चीजों को लिख नहीं सकता हूं, ए के प्लस 1 डिवाइड बाई ए के इज इक्वल टू आर। देखो के को दे दो 1, 1 प्लस 1 इज 2, तो आएगा A2 बाई A1, A2 बाई A1 इज इक्वल टू आर, आगे पहला। के को दे दो फिर 2, 2 प्लस 1 इज 3, तो आएगा A3 डिवाइडेड बाई A2, A3 डिवाइड बाई A2 आ गया सेकंड टर्म, ठीक है। 3 दे दो, 3 प्लस 1 इज 4, A4 डिवाइडेड बाई के को दे रहा हूं 3, A4 डिवाइडेड बाई A3 इज इक्वल टू आर, ठीक है, एंड सो ऑन। लास्ट जो के जाएगा ना ये जाएगा N-1 तक। नाउ सी कैसे, यहां पे A के को दे दो N-1 और अपना प्लस 1 है, डिवाइडेड बाई ए के को दे दो N-1, वो किसके बराबर है आर, ठीक है, 1 1 कैंसल, तो आपको मिलेगा AN डिवाइडेड बाई AN-1 इज इक्वल टू आर, जो आपकी यहाँ पे लास्ट टर्म है, जो यहाँ पे आपकी लास्ट टर्म है। तो हाँ, यहाँ पे इस सीरीज में हम जनरली लिख सकते हैं ये तब जीपी होगी इफ एंड ओनली इफ ए के प्लस 1 डिवाइडेड बाई ए के किसके बराबर होगा आर, वेयर के गोज फ्रॉम 1 2 3 सो ऑन N-1 तक। N-1 तक तब तक जाएगा अगर आपके पास n नंबर ऑफ टर्म्स होंगी, और अगर ये सो ऑन तक चलता जाएगा इनफिनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, तब आप यहाँ पे k को बोल सकते हो k गोज फ्रॉम 1 2 3 एंड सो ऑन तक, ठीक है, इनफिनाइट नंबर ऑफ टर्म्स एज द केस मे बी, जैसा भी केस आपके पास होगा। अगर n नंबर ऑफ टर्म्स होंगे तो k जाएगा N-1 तक, बात समझ आ रही है मेरी, और अगर इनफिनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होंगे तो हमारा k जाएगा अप टू इनफिनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास किसी भी सीरीज को बोल सकते हैं क्या कि वो जीपी होगी जब उनका कॉमन रेशियो क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। तो ये चीज याद रखेंगे आप, कॉमन रेशियो, इसमें जैसे एपी में कॉमन डिफरेंस होता है
और जीपी में हमारे पास होता है क्या, कॉमन रेशियो। ठीक है ना। सी हियर, मैंने ये भी आपको बताया, मैं यहां पे अगर ऐसे मान लूंगा, लेट ए बी द फर्स्ट टर्म, लेट ए बी द फर्स्ट टर्म and R be the common ratio, and R be the CR. CR means common ratio, not class representative, and R be the common ratio. ठीक है, and let T1, T2, T3, so on, Tn minus 1 and Tn be n number of terms, be n number of terms. Then क्या मैं लिख सकता हूं फिर कि जो T2 होता है ये होता है एक्चुअली T1 इंटू आर, जैसे मैंने अभी आपको बोला था, हमारे पास अगर होगा A, फर्स्ट टर्म अगर A होगी, ठीक है, और सेकंड टर्म क्या होगी, और R होगा हमारे पास कॉमन रेशियो, तो सेकंड टर्म हमें मिलती है, जो पहली टर्म है उसको मल्टीपल करो, उसको वैसे ही लिखो फर्स्ट टर्म को, और मल्टीपल करो उसको कॉमन रेशियो। अब जो थर्ड टर्म आएगी सेकंड टर्म लिख लो पूरी, और उसको मल्टीपल करो कॉमन रेशियो। बात समझ आ रही है। अब जो फोर्थ टर्म होगी, इस थर्ड टर्म को पूरा लिखो ए आर इंटू आर, और उसको मल्टीपल करो फिर आर से। बात समझ आ रही है। यानी कि यहां पे अगर ये फर्स्ट टर्म है, ए बी द फर्स्ट टर्म, मैंने यहां पे लिखा लेट ए बी द फर्स्ट टर्म, और आर मैंने मान लिया कॉमन रेशियो, तो जो सेकंड टर्म होती है ना, ये होती है बराबर देन फर्स्ट टर्म इंटू आर, ये होती है फर्स्ट टर्म, देखो ए इज अ फर्स्ट टर्म इंटू आर। फिर T3 को मैं लिख सकता हूं, ये होता है बराबर सेकंड टर्म इंटू आर, देखो यहां पे T3 ये आ गया, T3 होता है, दिस इज योर सेकंड टर्म, दिस ए आर इज द सेकंड टर्म इंटू आर। बात समझ आ रही है। T4 को मैं लिख सकता हूं फिर, देन इट विल बी T3 इंटू आर, देखो फोर्थ टर्म, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म फोर्थ टर्म, ये देखो ए आर इंटू आर क्या है, ये दिस इज योर थर्ड टर्म इंटू जाएगा आर। बात समझ आ रही है। एंड सो ऑन बाई सेम पैटर्न मैं यहां पे लिख सकता हूं, फिर Tn होगा फिर बराबर Tn माइनस 1 इंटू आर, Tn माइनस 1 इंटू आर, क्योंकि देखो T2 था तो 1, 3 था 2, 4 था एक कम 3, यहां पे n है तो यहां पे एक कम जाएगा n माइनस 1, और उसको मल्टीपल जाएगा किसके साथ, r के साथ। ठीक है, तो ये चीजें हमारे पास आ गई। यहां पे फिर मैं बोलूंगा आप लोगों को, हमने मल्टीपल करो इन सारी टर्म्स को, जो LHS में उस सबको मल्टीपल करो, और जो RHS में है उनको भी आप मल्टीपल करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाइंग करेंगे हम इसको, वी गेट क्या मिलेगा, यहां से आपको मिलेगा T2 इंटू T3 T4 अप टू Tn, ये मिलेगा T2 T3 T4 सो ऑन Tn माइनस 1 इंटू Tn, क्योंकि इससे पहले एक टर्म आएगी Tn माइनस 1 आएगी ना, वो यहां पे आएगी, एक कम कर लो, n माइनस 1 को एक कम कर लो, वो आएगा Tn माइनस 2 इंटू आर। ठीक है, इज इक्वल टू यहां पे भी मल्टीपल होगा तो ये आएगा T1 T2 T3 Tn माइनस 1 अप टू Tn माइनस 1 तक, ये आएगा क्या, T1 T2 T3 T4 आएगा, T1 T2 T3 T4 आएगा, फिर है ना, एंड सो ऑन, लास्ट में आएगा Tn माइनस 1, और R जो है ये निकलेगा बाहर, वो आएगा R रेज़ड पावर R। देखो 1 से लेकर कितने टाइम्स तक, देखो यहां पे क्या है ये समझाना चाहूंगा, T1 इंटू आर, T2 इंटू आर, T3 इंटू आर, सो ऑन कहां तक है Tn माइनस 1 इंटू आर। जब मैं मल्टीपल इनको कर रहा हूं ना, तो ये आएगा T1 T2 T3 सो ऑन Tn माइनस 1, और R भी मल्टीपल है कितनी टाइम्स, n माइनस 1 टाइम्स। R भी मल्टीपल क्या है, तो R आएगा कितनी टाइम्स, R रेज़ड पावर n माइनस 1। ठीक है, देखो R इंटू आर इज आर स्क्वायर इंटू आर इज आर क्यूब, मल्टीपल कर रहे हैं, आर क्यूब इंटू आर यहां पे होगा तो R4, लेकिन लास्ट में कहां तक जा रहा है, R रेज़ड पावर n माइनस 1 तक। बात समझ आ रही है, तो R रेज़ड पावर n माइनस 1 तक जाएगा ना। सी हियर T2 T2 कैंसल, T3 T3 T4 T4 Tn माइनस 1 Tn माइनस 1, तो आपके पास क्या बचेगा, यहां पे बचेगा सिर्फ Tn इज इक्वल टू क्या बचेगा, T1 इंटू R रेज़ड पावर n माइनस 1 इंटू R रेज़ड पावर n माइनस,
यहां पे मैं लिख सकता हूं implies then Tn is equal to Tm1 mean is the first term, T1 mean is the first, और मैंने फर्स्ट टर्म माना था लेट ए बी द फर्स्ट टर्म, मैंने इसको क्या माना था, लेट ए बी द फर्स्ट टर्म। हमारा T1 क्या है, ए, तो ए आर रेज़ पावर n माइनस वन, तो दिस इज द जनरल टर्म, दिस इज द, जैसे हमारे पास एपी में था ए इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, द जनरल टर्म। तो यहां पे जनरल टर्म जीपी में क्या है, Tn इज इक्वल टू ए आर रेज़ पावर n माइनस वन। बात समझ आ रही है ना? सी यहां पे अब t को 2 दे दो वैल्यू, या सॉरी देखो 1 नहीं दे सकते हैं, चलो दे दो 1, तो देखो t1 आएगा यानी फर्स्ट टर्म। जब यहाँ पे 1 दोगे, 1 माइनस वन इज 0, आर इज पावर 0 इज, तो यहाँ पे मिलेगा a। t2 कौन सी टर्म, r को अगर n को अगर 2 दोगे तो ये आएगा a, 2 माइनस वन इज ए आर। थर्ड टर्म क्या आएगी, a, 3 माइनस वन इज 2 आर स्क्वायर। फोर्थ टर्म क्या आएगी, a आर रेज़ पावर 4 माइनस वन इज, ओ सॉरी यहाँ पे 2 है, ठीक है, तो यहाँ पे बिकॉज 3 माइनस वन इज 2, यहाँ पे 4 जब n को दोगे 4 माइनस वन इज 3 एंड सो ऑन। अगर यहाँ पे लास्ट में अब आप यहाँ पे n को दोगे कौन सा वैल्यू, अगर ये होगी इन्फिनाइट तो ऐसे जाएगी हमारी फिर सीरीज ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब एंड सो ऑन। अगर लास्ट तक जाएगी तो ए आर n माइनस वन तक जाएगी। बात समझ आ रही है? तो इस तरीके से हमारे पास जो है सीरीज जनरल टर्म, आप देखो यहाँ पे आपको सिर्फ एक चीज याद रखनी है, द जनरल टर्म क्या होती है हमारे पास, that's Tn is equal to a r raised power n minus 1। तो जनरल टर्म हमें कैसे मिलती है कि T1 T2 let a be the first term, r be the common ratio, ठीक है, r be the common ratio and let T1 T2 T3 and Tn minus 1 and Tn be the number of n, be the n number of terms, ठीक है। तो देन ये चीज याद रखना है, सेकंड टर्म होती है बराबर फर्स्ट टर्म इंटू आर। देखो वही चीज हमने जब यहाँ पे r को दिया ना वैल्यू, ये सारी चीजें हमें लास्ट में ये मिला था, तो यहाँ पे एक सीरीज मिलेगी आपको ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब एंड सो ऑन। यहाँ पे जो कॉमन रेशियो होगा ना वो बराबर होगा, सेकंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म आएगा आर, थर्ड टर्म बाय सेकंड टर्म आएगा आर, फोर्थ टर्म डिवाइड बाय थर्ड टर्म वो आएगा आर। तो हमारे पास कॉमन रेशियो सेम होना चाहिए ना, तो वो सीरीज आपको यहां से मिलेगी ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये पहला पॉइंट है जो आपको जीपी में सबसे इंपॉर्टेंट है। एक तो डेफिनेशन आप याद रखोगे, ठीक है, एंड द सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको रखना है यार, दैट्स द जनरल टर्म ऑफ ए जीपी सीरीज इज व्हाट, Tn इज इक्वल टू ए आर रेज़ पावर n माइनस वन। याद रखिए इस चीज को। तो ये तो हमारा हो गया क्या, द डेफिनेशन ऑफ द जीपी सीरीज, द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड द क्या नाम है इसका, जनरल टर्म ऑफ जीपी प्रोग्रेशन। अब यहां पे होता है सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ ए जीपी। अब सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ ए जीपी अब क्या होगा, ठीक है, ये आपको निकालना है। मैं ऐसे लिखूंगा, लेट ए बी द फर्स्ट टर्म, लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड आर बी द कॉमन रेशियो, बट आर 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। मैं वो बताऊंगा वाई आर 1 के बराबर नहीं होना, जब हम इसको इंशाल्लाह डिराइव करेंगे वहां पे आपको फिर पता चलेगा, ठीक है। मैं मान रहा हूं लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड आर बी द कॉमन रेशियो एंड एस एन बी द सम ऑफ एन टर्म्स। देन देखो अगर मेरे पास सीक्वेंस ये होगी ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब सो ऑन, लास्ट में जाएगा ए आर इज पावर n माइनस वन, यही तो n टर्म्स है ना, ए आर 1 2 3, देखो 1 2 3 4 सो ऑन, n माइनस वन टर्म्स ये हो गए, ये आ गए मेरी n माइनस वन टर्म्स, और एक और टर्म ऐड है तो आएंगे n नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूं सम ऑफ n टर्म्स ऑफ ए जीपी, तो उसमें सिर्फ ए आर रेज़ पावर n माइनस वन तक, याद रखे ए आर रेज़ पावर n तक मत लेना, n नंबर ऑफ टर्म्स ये आते, एक तो 1 2 3 n माइनस वन हो गए n माइनस वन टर्म्स, और एक और एक्स्ट्रा a तो हो गए n नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। तो मैं मान रहा हूं लेट a बी द फर्स्ट टर्म, ठीक है,
तो देयरफॉर इसका सम क्या आएगा, एस एन, अगर ये सीक्वेंस है तो सीरीज कैसे आएगी, तो सम क्या होगा इसका, अगर एस एन डिनोट करता है सम ऑफ एन नंबर ऑफ टर्म्स, वो आएगा ए प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब प्लस सो ऑन प्लस ए आर रेज़ पावर एन माइनस वन। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बात समझ आ रही है, सम दैट एस एन बी द सम ऑफ एन नंबर ऑफ सम ऑफ एन टर्म्स। ठीक है, मेरे पास एन टर्म्स ये है तो इनका सम डिनोट होगा एस एन से, और इनसे जो सीक्वेंस है इसको आप डायरेक्टली सम करो तो ये आपके पास ये चीज आएगी। ठीक है, यहां पे मैं करूंगा मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय आर ऑन बोथ साइड्स, वी गेट, देखो क्या मिलेगा। तो यहां पे आएगा आर इंटू एस एन, यहां पे ए आएगा ए आर प्लस ये आएगा ए आर स्क्वायर प्लस ये आएगा ए आर क्यूब प्लस ये आएगा ए रेज़ पावर 4 प्लस सो ऑन, ये आएगा ए रेज़ पावर ए आर रेज़ पावर एन, क्योंकि हर टर्म को मल्टीपल करना है आर से। ठीक है, तो ए आर ये बनेगा स्क्वायर, ये बनेगा क्यूब, ये बनेगा 4 और ये बनेगा ए आर रेज़ पावर एन। ठीक है, नेम दिस एज इक्वेशन नंबर सेकंड। बात समझ आ रही है। फिर क्या करेंगे, सबट्रैक्टिंग करेंगे हम, किसको सबट्रैक्टिंग करेंगे, सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, सबट्रैक्टिंग सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, तो क्या आएगा, एस एन माइनस में से करना है एस एन इंटू आर। ठीक है, तो ये आएगा एस एन इंटू इस तरीके से आर, क्योंकि एल एच एस की तरफ जाएगा, आर एच एस से जाएगा। देखो जब आप सबट्रैक्ट करेंगे ना, ए आर के साथ, ए आर स्क्वायर के साथ, ए आर क्यूब के साथ, यहां पे ए आर फोर के साथ जाएगा। ठीक है, इससे पहले एक टर्म आएगी ए आर रेज़ पावर एन माइनस वन, इज इट, वो इसके साथ कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, तो आपके पास सिर्फ क्या बचेगा, सबट्रैक्टिंग सेकंड फ्रॉम फर्स्ट में से, तो आपके पास बचेगा ए माइनस ए आर रेज़ पावर एन। बात समझ मेरी आ रही है, मैं क्या कर रहा हूं, सबट्रैक्टिंग कर रहा हूं। अब मैंने एक स्टेप कहा, एक तो पहले आपने ये लिखना है फर्स्ट इक्वेशन पूरा, फिर माइनस लगा देना, तो ये बनेगा माइनस ए आर प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर माइनस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब माइनस ए, क्योंकि जब हमने इसको होल माइनस करना है। ठीक है, तो ये सारी टर्म्स नेगेटिव बन जाएगी जब आप इसको माइनस करेंगे, तो इसीलिए लास्ट टर्म आएगी माइनस ए आर रेज़ पावर एन, और यहां पे एक ही टर्म बचेगी, डेट्स ए माइनस ए आर रेज़ पावर एन। ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे एस एन को कॉमन ले लो, आपके पास बचेगा 1 माइनस आर। ठीक है, इज इक्वल टू यहां से ए ले लो कॉमन, यहां पे आएगा 1 माइनस आर रेज़ पावर एन। बात समझ आ रही है। इंप्लाइज मुझे निकालना है सम, तो इंप्लाइज एस एन किसके बराबर होगा, सम ऑफ एन टर्म्स, वो आएगा ए इंटू 1 माइनस आर रेज़ पावर एन डिवाइडेड बाई ये जो टर्म है ये डिवाइड होगी इधर, तो ये आएगा 1 माइनस आर। तो दिस इज द सम ऑफ एन नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ ए जीपी सीरीज। एस एन इज इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस आर रेज़ पावर एन डिवाइडेड बाई 1 माइनस, और मैंने यहां पे बोला था कि आर 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। जरा यहां पे अगर आप आर दोगे ना 1, तो यहां पे डिनोमिनेटर बनेगा 0, यानी कि अगर यहां पे भी आप आर को दोगे 1, तो ये बनेगा 0/0 फॉर्म, यानी कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन जाएगा। ठीक है, डेट्स वाई मैंने पहले ही कहा था कि आर 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो सम मैंने यहां पे दिखाया ना, सम एस एन इज इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस आर रेज़ पावर एन डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर, यह उस जीपी सीरीज का सम है, ये उस जीपी सीरीज का सम है जो जब आर 1 के बराबर नहीं होता है। ये बात आप पहले ये चीज ध्यान दें। ठीक है, अच्छा, आप में से कोई बच्चा ऐसे उठेगा, क्वेश्चन आएगा उसके दिमाग में, सर अगर आप आर होगा 1 तब क्या होगा सम, अगर आर होगा 1 तो वो यहां पे मैं आप दिखाऊंगा। इफ आर इज इक्वल टू 1, पहले मुझे बताओ यहां पे एस एन किसके बराबर आएगा, एस एन आएगा ए प्लस आर तो 1 है, ए इंटू 1 इज ए, प्लस आर तो 1 है, 1 स्क्वायर इज 1। ठीक है, तो ए प्लस, देखो एक तो ये है, यहां पे ए सो ऑन, यहां पे भी ए आएगा। ठीक है, तो इंप्लाइज एस एन कितने, ये कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, देखो यहां से 1 से लेकर n-1 तक आएंगे, ए आएगा n-1 टाइम्स, और प्लस एक और है। ठीक है, यानी कि टोटल नंबर सम आएगा एन ए, क्योंकि यहां पे जो ए है ना, ए प्लस ए दिस n टाइम्स ए, कितना है n टाइम्स ए। तो यहां पे याद रखें,
अगर आर होगा 1 किसमें, जीपी सीरीज में, तब सम होता है बराबर एन ए। तब सम किसके बराबर होता है, एन ए। रिमेंबर एक और चीज, अब कभी आपको क्वेश्चंस में इस तरीके से मिलेंगे ना, एक फार्मूला आपको सम में ये मिलेगी, चलो मैं लिख ही लेता हूं सेकंड कोरोनरी। कभी आपको ऐसे में ऐसे मिलेगा a इंटू आर इज पावर एन माइनस वन डिवाइडेड बाई आर माइनस वन, कभी ये सम आपको देखने में मिलेगा। ठीक है, याद रखो ये सम तब होता है जब r लेस देन 1 होता है, जब r लेस देन, और ये सम तब हम लेते हैं जब r ग्रेटर देन 1 होता है एक्चुअली यही, बस यहां पे ये माइनस साइन बाहर लेता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से माइनस साइन बाहर ले रहा है, माइनस माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा, वो ये फॉर्मूला बन जाएगी। अगर मैं आपको बोलूंगा यहां से माइनस साइन बाहर ले दो तो ये बनेगा माइनस ए इंटू आर इज पावर एन माइनस वन। देखो अगर आप इसको माइनस से मल्टीपल दोगे तो ये बनेगा माइनस आर इज पावर एन माइनस माइनस प्लस वन, ये वापस आएगा डिवाइडेड बाई, यहां पे भी आप माइनस साइन ले लो बाहर तो आएगा आर माइनस वन, ये बनेगा माइनस आर माइनस माइनस प्लस वन वापस। ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल, वो ये फार्मूला बन रही है वापस। ठीक है, तो एक्चुअली ये भी अगर आप रख लोगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बेटर यूज होता है अगर आपका r लेस देन 1 होगा, यानी कि r मींस द कॉमन रेशियो, याद रखिए। तो अगर कॉमन रेशियो लेस देन 1 होगा तब आप सम लेंगे a इंटू वन माइनस आर इज पावर एन डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर, और अगर कॉमन रेशियो क्या होगा ग्रेटर देन 1 तब एन क्या होगा बराबर a इंटू, इसी को उल्टा कर लो, आर को बस यहाँ पे आर इज पावर 1 को पहले लाओ, यहाँ पे आर को पहले लिया, बात खत्म। ठीक है, ये कब होता है, जब आर लेस देन 1 होता है, जब आर ग्रेटर देन 1 होता है, और जब आर 1 होता है तब सम किसके बराबर होता है, सम होता है एन ए। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट एक पॉइंट और मैं यहां पे बताना चाहूंगा जो आपके बुक्स में नहीं गिवन है, लेकिन मैंने उसमें सोचा देखा तो मुझे कुछ और इंटरेस्टिंग रिजल्ट आया, एंड आई एम गोइंग टू शो that result to you people. Now see, इसको मैं यहां तक तो रब कर दूंगा ही। मेरे पास डिटेल्स क्या थी, सम क्या था, ए आर स्क्वायर प्लस ए आर इज पावर एन माइनस वन था ना। मैंने कहा जब r लेस देन 1 होगा तब सम ये होता है, जब r ग्रेटर देन 1 होता है तो सम ये होता है, और जब r 1 होगा तो सम s इज इक्वल एस एन होता है एन ए। आप में से मैं अगर आपसे पूछना चाहूंगा इफ r इज इक्वल टू माइनस वन, r इज इक्वल टू, तब सम क्या होता है, तब सम क्या होता है, उसी कैसे ये आएगा a, ठीक है, प्लस, चलो इसमें बात खत्म, यहीं पे कर लेंगे ना, आपको इसमें करने की जरूरत नहीं है, आपको मैं इस तरीके से सिंपल तरीके से समझाऊंगा। हमारे पास एस एन किसके बराबर आ गया, ये ले दो ना, 1 माइनस आर इज पावर एन डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर। ना सी, मैं बना इफ आर इज इक्वल टू, शाबाश, इफ आर इज इक्वल टू माइनस वन तब एस एन क्या होगा, जरा इसमें दे दो आर को माइनस वन। ठीक है, तो यह आएगा ए 1 माइनस, यह आएगा माइनस वन रेज पावर एन डिवाइडेड बाई 1 माइनस माइनस वन, इज इट। तो आपके पास आएगा ए 1 माइनस माइनस वन रेज पावर एन डिवाइडेड बाई क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस 1 इज 2। लेकिन यहां पे फिर एन पे डिपेंड करेगा, नो सी, तो मैं एस एन लिखूंगा, इंप्लाइज एस एन इज इक्वल टू 0, ये सम आएगा 0 कब, इफ एन होगा इवन, अगर एन होगा इवन। देखो जरा इस एन को दे दो, कोई भी इवन नंबर दे दो, 2 दे दो ना, बात खत्म। तो ये आएगा ए इंटू 1 माइनस माइनस वन रेज पावर 2 डिवाइडेड बाई, हमारे पास है 2, यह आएगा ए इंटू 1 माइनस, यहां पे देखो माइनस वन स्क्वायर इज 1, माइनस वन स्क्वायर इज 1, तो ये जैसे माइनस वन का होल स्क्वायर दैट्स 1, और ये पूरी क्वांटिटी आएगी 1 और बाहर है माइनस, तो ये आएगा 1 माइनस वन डिवाइडेड बाई 2, 1 माइनस वन इज 0, 0 अपॉन एनी नंबर इज 0। तो इस सम का, तो अगर r होगा माइनस वन, ठीक है, तब सम होता है बराबर 0 अगर n होगा इवन। ये पॉइंट याद रख लेना, क्या होता है अगर r होगा किसके बराबर माइनस वन,
तो आप इस सम में दे दो r को -1, आपको ये क्वांटिटी मिलेगी a इंटू 1 माइनस -1 रेज पावर n डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब n पे डिपेंड करता है क्या n ऑड होगा या फिर इवन होगा। मैं बोल रहा हूं अगर इवन होगा दे दो यहाँ पे n को इवन नंबर, कोई 2 दे दो, 4 दे दो, 6, आपकी मर्जी। a1 माइनस -1 n को दे दो इवन नंबर, दैट्स 2, -1 स्क्वायर इज 1, तो ये बनेगा 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, दिस इज 0 अपॉन 2 इज 0। तो याद रखें अगर r होगा किसके बराबर -1 तब सम होता है बराबर 0, लेकिन कब, जब n होगा इवन। अच्छा अगर अब n होगा ऑड तब क्या होगा, अब अगर n होगा ऑड तब क्या होगा, तो अब Sn किसके बराबर होगा अगर n होगा ऑड, देखो तो आएगा a, इसी में दो ना, बात खत्म, वो आएगा a इंटू 1 माइनस -1 रेज पर ऑड नंबर दे दो ना, 3 दे दो, चलो मैं 3 देता हूं, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2, वो किसके बराबर आएगा a 1 माइनस, सी हियर दिस माइनस एंड -1 रेज पावर 3 इज -1 रेज पावर 3 इज -1। ठीक है, तो ये माइनस तो अपनी जगह पे हो, लेकिन -1 रेज पावर 3 इज -1 डिवाइडेड बाई 2, डिवाइडेड बाई, बात समझ आ रही है मेरी। तो मैं इसको लिख सकता हूं फिर विच इज इक्वल टू a 1 माइनस प्लस, दिस इज माइनस प्लस, दिस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, दिस इज 1 प्लस 1 इज 2a डिवाइडेड बाई 2, 2 कैंसिल, विच इज इक्वल टू a। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स यहाँ पे है, यह आपको बुक्स में नहीं मिलेंगे ये, क्योंकि वहां पे हम डिस्कस यूजुअली क्या करते हैं, उसे हम यूजुअली डिस्कस करते हैं जब r लेस देन 1 होगा तब क्या हमारा सम होगा, जब r ग्रेटर देन 1 होगा तब हमारे पास सम क्या होगा, और वहां पे डिस्कस करते हैं जब r 1 होगा, जब r हमारे पास 1 होगा तब सम किसके बराबर होगा, बस। तो ये जो पॉइंट्स है यहाँ पे 2 पॉइंट्स, तो आपको मिलेगा Sn इज इक्वल टू a, आपको Sn इज इक्वल टू क्या मिलेगा a, कब, when r इज इक्वल टू -1, याद रखिए if r इज इक्वल टू -1, ये इसी पे हो रहा है, तो Sn इज इक्वल टू a if n इज ऑड, if n इज, याद रखिए ये चीज पॉइंट। तो ये -1 पे हम कभी डिस्कस नहीं करते एंड मोस्टली टीचर्स इसको डिस्कस नहीं करते, तो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे आप लोगों को बताना है, क्योंकि जेई में इस पे बहुत इस पैटर्न पे क्वेश्चंस आते रहते हैं, तो ये चीज मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पे मैं इसको बहुत अच्छे से आप लिखना चाहूंगा कि इफ r इज इक्वल टू -1, इफ r इज इक्वल टू -1 देन Sn क्या होता है, Sn किसके बराबर होता है 0, कब, जब n, when n, if n is even, if n is, जब आपका n होगा इवन, और सम, यही सम होता है किसके बराबर, a के बराबर, जब आपके पास n होगा बराबर odd, when your n is odd, the sum of n terms of a GP series is a, when r is equal to -1, and when n is even, then, और r होगा -1, then the sum of n terms of a GP series is what, 0। और यहां पे मैंने बता दिया if r is greater than 1, अजान हो रही है, तो यहां पे हमने दिखा दिया कि r जब -1 होगा तब सम होता है 0, जब n हो इवन होगा, और सम होता है बराबर a r -1 पे, ठीक है, सम होता है a अगर n होगा ऑड, ठीक है, और जब r होगा 1 देन योर सम ऑफ n टर्म्स ऑफ a GP सीरीज इज n a, और if r is greater than 1 then the sum of n terms is a into r is power n minus 1 divided by r minus 1। तो ये 5 पॉइंट्स आप इनको हाईलाइट करें, ठीक है। तो Sn किसके बराबर एक और होता है जो मेन हमने निकाला था, a into 1 minus r is power n divided by 1 minus r, ठीक है, दिस इज द सम व्हेन r is less than 1। तो एक तो ये पॉइंट आप लिखेंगे, एक तो दूसरा ये आपके पास है, तीसरा आपके पास ये है, और इनको आप स्पेशली इनको आप मेंशन करेंगे when r is less than 1, when r is greater than 1, when r is equal to 1, sum is na, and if r is equal to -1 then the sum is this equal to, ठीक है। तो इन पॉइंट्स को आप हाईलाइट करके अपनी नोटबुक पे भी याद करके लिख लोगे। तो ये हमारा था इंट्रोडक्शन ऑन व्हाट जीपी सीरीज, ठीक है। तो इसी पे हमने अब एक्सरसाइज जो हमने हमारी है एक्सरसाइज 9.3, दैट्स प्योरली बेस्ड ऑन दिस थिंग, ठीक है। तो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में उस एक्सरसाइज को उठाएंगे और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहले जितने भी देख लेंगे, कितने क्वेश्चन हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।